हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई टेक्निकल एरर के कारण से मैं इन सब को बोर्ड पे नहीं सोल्व करवा पाया था। देखिए, मैंने इसको नोटबुक पे सोल्व किया है। क्या कहती है स्टेटमेंट? इन फिगर 6.17 हमारे पास फिगर दिखाई गई है 6.17 के अंदर कहता है कि पी ओ क्यू इज़ ए लाइन। यस, है लाइन। देन रे ओ क्या, और ओ जो आर है वो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन ओ एस इज ए अनदर रे, और जो ओ एस है वो अनदर रे है जो लाइन करती है बिटवीन। बस इसी बात का मतलब है इसके अंदर, जो लाई कर रही है इनके बिटवीन के अंदर। बिटवीन का मतलब क्या हो गया? इनके बीच के अंदर है। अगर ये इनके बीच के अंदर है तो ये दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करेगी। बिकॉज क्यों? अगर ये एंगल 90 डिग्री है हमारे पास तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाला भी 90 डिग्री होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए अगर राइट हैंड साइड 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल का भी सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये भी कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री। बट हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। प्रूफ हमें करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस की इक्वल है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्रूफ के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हम दो तरीके से कर सकते हैं कि हमें 3 स्टेप राइट करने पड़ते हैं। पहले गिवन के बारे में, हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट में कि पी ओ क्यू इज़ ए लाइन। ये हमारे पास एक लाइन दी गई है। फिर कहता है कि ओ आर इज़ परपेंडिकुलर। ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन के ऊपर। ये भी ठीक है। अब ये कहता है ओ एस एक अनदर रे है। ओ एस इज़ अनदर रे lying between OP एंड OR। ये स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन था। अब इसके रिगार्डिंग जैसे क्या लिखते हैं? प्रूव दैट। हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। क्या करना है? जो आर ओ एस इज़ इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें स्टेटमेंट के अंदर प्रूफ करना है। तो अगर हम इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर ये जो 2 है ये डिवाइड के अंदर है, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं? आर ओ एस ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अगर हम इतना भी प्रूफ कर दें तो हमारे पास सफिशियंट है। ये यहाँ तक पहुँचने के बाद इस स्टेप पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए एक्चुअल में प्रूफ क्या है वो स्टार्ट करते हैं। अब आर ओ एस के बारे में बात कर रहा है। आर ओ एस कितने टाइम्स है? यहाँ 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब आर ओ एस एंगल फाइंड आउट कीजिए। पहले इस साइड से लेफ्ट साइड से हम आर ओ एस की बात करते हैं। अगर ये जो एंगल है आर ओ एस है, आर ओ एस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? हम ये लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ एस प्लस एस ओ पी या पी ओ एस, जो भी आप लिखना चाहो, एस ओ पी, इन दोनों के एंगल का सम क्या है? 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि ये 90 है तो इस साइड वाला भी क्या होगा? 90। तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा? 90। मुझे आर ओ एस की वैल्यू चाहिए। तो आर ओ एस जो था लेफ्ट हैंड साइड से, इसको एस ओ पी को मैं राइट हैंड साइड में ले आया तो ये किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो एक बार मैंने इसको यहीं स्टॉप कर दिया। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से आर ओ एस की वैल्यू निकाली है, मैंने राइट हैंड साइड से अब इसकी आर ओ एस की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए कैसे। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर क्या एंगल है? एंगल क्यू ओ एस के बारे में बात कर रहा है। एंगल क्यू ओ एस के बारे में बात कर रहा है। तो क्यू ओ एस एक्चुअल में है क्या? क्यू ओ एस ये एंगल है, ये बड़े वाला एंगल, इस तरीके से जो एंगल दिखाया हुआ है ये तो 90 डिग्री का हो गया। ये जो एंगल है इसमें लिखा हुआ है एस ओ क्यू, ये एंगल मेरे पास ये है पूरा एंगल। अब ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? क्यू ओ एस को पूरा का नाम दिया गया। क्या हम ये लिख सकते हैं कि आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू ये 2 एंगल का सम है? कौन? क्यू ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है? आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो इसको मैं 90 डिग्री, यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? आर ओ एस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये आ गया। इसको यहीं छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट भी आ गई और सेकंड भी आ गई। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं?
अब मुझे 2ROS चाहिए, तो क्या इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2ROS चाहिए, तो 1ROS के अंदर 1ROS ऐड कर देंगे। एक तरीके से मेरे पास वेरिएबल ही है, तो x वेरिएबल की तरह अगर हम देखें तो ये x हो गया, ये भी 1x हो गया, तो 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा। तो 1ROX इज इक्वल टू 1ROS को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ROX आ जाएगा। तो लेफ्ट, अब इक्वेशन की फॉर्म में ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। देखिए कैसे, ROS इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, अब दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ROS। यहाँ से देखिए इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड 90 माइनस SOP या POS भी आप राइट कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्रूफ में POS है तो मैं इसको POS राइट कर रहा हूँ। इस साइड से देखिए क्या है, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया तो बीच में क्या सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल आ गया। 1ROS और 1ROS कितने मिलकर हो जाएंगे, 2ROS हो जाएंगे। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस की क्वांटिटी है मैंने उसको पहले राइट कर दिया और जो माइनस की है उसको मैंने बाद में राइट कर दिया। तो क्या हमें यही इसी रिजल्ट तक पहुंचना था, यस। अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से किस में हो जाएगा, डिवाइड। तो 1/2 QOS माइनस POS। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, यही हमें प्रूव करना था। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इसका डायग्राम नहीं दिया गया है, तो इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। देखिए, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ कितने डिग्री बनाना है, 64। अब एक्चुअल में कहीं डी से नहीं बनाना है, इसको सिर्फ वैसे ही ड्रॉ करना है। आगे कहता है XY इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट P, फिर उस XY लाइन को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक, ड्रॉ ए फिगर। तो हमें फिगर ड्रॉ करना है। तो देखिए ये मैंने ड्रॉ किया कोई XY Z। अब Z ड्रॉ करने के लिए तो XYZ को और XY को प्रोड्यूस करना है किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। तो ये मेरे पास हो गया XY। Z करने के लिए हम कोई भी, जैसे कोई भी दो लाइन मीट करती हैं, तो ये मेरे पास कोई एंगल पॉइंट हो गया Z। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 60। अब XY को प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया। ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, P पॉइंट तक प्रोड्यूस करने के लिए बोला है। आगे कहता है ड्रॉ दी फिगर फ्रॉम दी गिवन इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन का मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब क्या कहता है कि इफ़ रे YQ बाइसेक्ट, अब जो YQ है कोई रे है वो बाइसेक्ट करेगी किसको, ZYP को, ZYP को बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, यस। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी या एक रे ड्रॉ कर दी, कहाँ से, Y पॉइंट से, और उसका नाम क्या है, Y से Q। तो Y से Q ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, ZYP को बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी, यस। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब फाइंड द एंगल ऑफ XYQ, XYQ। अब हमें ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है यहाँ तक का। कहता है रिफ्लेक्स ऑफ QYP, अगर ये आ जाएगा तो इसका रिफ्लेक्स हम अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें XYQ निकालने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए। अब ये कहता है कि YQ, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फाइंड के बारे में बोला गया है। तो सॉल्यूशन में हम क्या राइट करेंगे कि YQ बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ZYP को, बाइसेक्ट एंगल ZYP को। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, मैंने इसका नेम दे दिया, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया कि जो एंगल 2 है उसको मैंने, कोई भी आप एंगल 2, इसको मैंने x सपोज कर लिया, एंगल 1 को सपोज कर लीजिए या 2 को सपोज कर लीजिए, दोनों इक्वल तो है ही, मैंने इसको x सपोज कर लिया। x सपोज करने के बाद में क्या, PYX एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल बने हैं, 1 2 और ये 64। तो मैंने क्या लिखा कि PYX इज ए स्ट्रेट लाइन, मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर तीनों एंगल बने हो, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ही लाइन पर बने हुए तीनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 + 2 + 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न क्या रहेगा, लीनियर पेयर, LP का।
अब एंगल 1 की जगह मैंने क्या सपोज किया है x, और 2 की जगह भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टेड है, और दोनों एंगल बाइसेक्ट है तो इक्वल पार्ट्स में या इक्वल वैल्यू के साथ बाइसेक्ट होंगे, और 64। तो 1x और 1x 2x हो गया, 64 प्लस का है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 1। देखिए आगे, अब यहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो 1 1 6 डिवाइड बाय में 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री आ गई। ये मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो 1 एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे, दोनों x थे, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58। कहने का मतलब मेरे पास ये एंगल आ गया 58 और ये भी कितना आ गया 58। तो मुझे क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब ये एक्स वाई क्यू जो है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक तो 64 यहाँ तक प्लस इसके अंदर एंगल 2, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 54। तो 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 4 12, 6 और 5 11, तो कितना हो गया 122। मेरे पास एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाती है यहाँ से। गॉट इट। तो ये था। आगे कहता है रिफ्लेक्स ऑफ, अब रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहा है, बट उससे पहले मुझे क्यू वाई पी के बारे में पता होना चाहिए। यस, क्यू वाई पी के बारे में मुझे पता है। क्यू वाई पी के बारे में कितना आ गया 58 आ गया। जब रिफ्लेक्स निकालते हैं किसी भी एंगल का तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। 360 58, ये एंगल कितना है मेरे पास 58। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है या क्या हम मेथड अपनाते हैं, जो भी रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो ये रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है इस एंगल की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या 360 माइनस 58, 360 में ये एंगल अगर 58 है तो 360 माइनस 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 5 गया 0 3। तो हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये एंगल मेरे पास कितने आ गया 302। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट, थैंक यू।